सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विमलयरगुणसमिद्धं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा नमयो महावीरं वोचं माराहणासारं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सव्यसाहो। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा चारों गतियों में अगर कोई श्रेष्ठतम गति है उसका नाम मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति है। और शायद जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं वे सभी कौन है आप? कहने के लिए तो मनुष्य है ही। मनुष्य बनना माँ इतना ही मनुष्य पर्याय के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं मनुष्य बना हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये जब तक एहसास नहीं हो रहा है तब तक पक्का मानना मनुष्य बनने का, इंसान बनने का कोई भी सार नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। और शायद आज तक ऐसी मनुष्य पर्याय हमने कई बार प्राप्त की। ये सत्य है, महादुर्लभ अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय होने पर भी संजू भाई कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। और उस कई बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते करते, इंसान बनते बनते हम थक भी गए, पर फिर भी आज तक मनुष्य पर्याय का जीवन जीना हम सीख नहीं पाए। मैं पुनः ये आपको कहना चाहता हूँ, आपको अनुभव कराने के लिए पुनः पुनः कहना चाहता हूँ कि मात्र और मात्र मनुष्य बनना इतना पर्याप्त नहीं है।
अगर हम मनुष्य बनके हमें मनुष्य की अनुभूति नहीं है, इंसान बनकर मेरे भीतर इंसानियत नहीं है, तो हमारा मनुष्य बनना, इंसान बनना व्यर्थ है। और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे सभी तथाकथित इंसानों से, तथाकथित इंसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक ये अनुभूति मैंने की कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ? और जब तक वो अनुभूति नहीं आ रही है तब तक हम अपने आप को मनुष्य कह दे, ये उचित नहीं है। और आने वाले दिनों में हमें यही पुरुषार्थ और यही प्रयास माँ करना है कि हम इंसान से इंसान कैसे बने। ये तो कई बार आपने सुना होगा कि बहिरात्मा से परमात्मा बनना चाहिए, अंतरात्मा बनना चाहिए, पर मैं तो कह रहा हूँ इंसान से इंसान कैसे बने ये सीखने की आवश्यकता है। मनुष्य से मनुष्य कैसे बने ये समझने की आवश्यकता है। 2 हाथ 2 पैर, ये तो उस दिन भी मैंने कहा था पेंडारे जी, रोड पर खड़े हुए बहुत सारे स्टैचू के 2 हाथ 2 पैर, मुख और सुंदर वस्त्र आभूषण होते हैं। हमें कुछ अपने अंदर की विशेषताओं को भी तो खोजना होगा। क्यों मनुष्य बने, कैसे मनुष्य बने, किसके लिए मनुष्य बने, और मनुष्य बन के हमें करना क्या है, इसका विवेक, इसका विचार अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम बने ही क्यों। और आने वाले दिनों में मात्र और मात्र अपने भीतर ही झांकते हुए हमें यही अनुभूति करनी है, यही समझना है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। कौन है आप? कौन है आप? सुबोध जी, कौन है? अभी शब्दों में हमने समझा है, पर सही मायने में पूछूं ना, तो हम अब मनुष्य भी नहीं, हम अपनी नाम, अपनी संज्ञा, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, इनसे ही स्वयं की पहचान कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है सतीश जी, ऐसा ही है। आज हर इंसान अपनी संज्ञा, मतलब जो आपको नाम मिला है, वो जो समाज में या अन्यत्र जहाँ जहाँ हमें पद मिले हैं, प्रतिष्ठा मिली है, उससे ही अपनी पहचान करने का प्रयास कर रहा है। क्या दिलीप जी ऐसा नहीं है? है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक हमने अपनी स्वयं की पहचान एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में नहीं की है। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को कहने के लिए, दूसरों से सुनने के लिए मनुष्य इंसान भले ही हम बने हैं, पर अपनी नज़रों में हम आज तक इंसान नहीं बने। क्योंकि माँ, जिस दिन अपनी नज़रों में हम इंसान मनुष्य बन जाएंगे, भगवान बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता भगवान बनने से। पर भगवान बनने के पहले हम अपने भीतर एक इंसानियत भी तो खोजे। बहुत आसान होता है, अंतरात्मा बनो, परमात्मा बनो, ये करो वो करो, पर मैं बहिरात्मा आत्मा हूँ, इंसान हूँ। मैं तो आत्मा भी नहीं कह रहा हूँ, आत्मा तो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। ये मनुष्य पर्याय दिख रही है ना, क्या मनुष्य बन पाए? हम कहने के लिए इंसान हैं, तो अपने लिए भी तो इंसान बन के दिखाए, अपने आप के लिए। आत्मा परमात्मा की बातें बहुत अंदर की, बहुत अंदर की है, वहां भी पहुंचेंगे, पर पहले बाहर से तो हम पहचाने कि हम है क्या। मनुष्य बनना ये इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मौका है। और मात्र आप मनुष्य नहीं हो, ज्ञानियों विचार करो, आप मात्र मनुष्य नहीं हो, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ऐसी जैन कुल की अवस्था आपको प्राप्त हुई है। मात्र जैन कुल नहीं मिला, जैन कुल मिलने के बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिला है। इनके साथ साथ हमें अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शरीर सब कुछ व्यवस्थित है, नहीं है क्या? है। पर कितनों का हम सदुपयोग कर पाए? कितनों का हम सदुपयोग कर पाए? नहीं कर पाए। और बाहर के साधनों का छोड़ दो, हम इस मनुष्य पर्याय का ही सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर मनुष्य बने क्यों?
मात्र 2 टाइम भोजन करने के लिए? मात्र दिन भर पैसे और पाप कमाने के लिए? नहीं, ये तो सदियों से हमने किया है। ये तो सदियों से हमने किया है, पर इससे कुछ हटकर हमारे जीवन में कुछ कुछ विशेषता भी तो आए। और तभी आ सकती है जब हम अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए कुछ समय देना सीख ले। कितना समय है? कितना समय है? 2-4 दिन पहले भी मैंने पूछा था, दिन में कितना समय है? 24 घंटे थे, 24 घंटे है और 24 ही घंटे रहेंगे। उस समय में कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, पर बदलाव मुझे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने जीवन में लाना है। पुनः कह रहा हूँ माँ, पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय का जीवन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। पर आज सबसे दुखी, सबसे परेशान कोई जीव है तो वो, अच्छा है दिनेश तुमने बोल दिया, मैं तो रुक जाता हूँ। कम से कम गुरु के सामने मन की बात निकल तो आए। एक ही तो स्थान है जहाँ मन की बात हम खुल के बोल सकते हैं। दूसरी जगह तो कितने कितने ही दुखी क्यों ना हो, पर मुस्कुरा के यही कहना पड़ता है, नहीं बढ़िया है। कम से कम यहाँ हमें अपनी अनुभूति हो जाए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। सबसे दुखी और सबसे परेशान आज सब संसार में इंसान नाम का ही जीव है। जितने राग, द्वेष, विषय, कसाय, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार, जिस नामों से आप पुकार लो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आज एक इंसान में ही देखने के लिए मिल रहा है। वे बेचारे तिर्यंस जब चाहे जहाँ जिसके पास भी पहुँच जाते हैं। इतने बड़े जंगल में वे रह लेते हैं, एक पेड़ में अनेक चिड़िया, अनेक तिर्यंस, अनेक पशु पक्षी भी वहाँ रह लेते हैं, पर एक घर में 4 इंसान। बोलो हाँ, नहीं रह पाते। 4-4 मंजिल के मकान बन गए हैं, 4-400 कमरे घर में हैं, पर फिर भी घर में रहने वाले 4 प्राणी नहीं है, सुख से नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी इंसान अपने आप को और अपने साथ रहने वालों को मानना नहीं सीखा। नहीं सीखा। देखना उन तिर्यंसों को जो गली मोहल्ले में भटकते हैं, यहाँ वहाँ, जिनका कोई ठौर नहीं, कोई रुकने का स्थान नहीं है। उन गाय भैंस आदि को भी देख लेना। एक इंसान की माँ अपने बेटे को खोजती है, मेरा बेटा आएगा तब मैं उससे अपने सीने से लगाकर उसको आंचल का पान कराऊंगी। पर माँ किसी गाय को देख लेना, वो ये नहीं खोजती कि ये मेरी संतान है कि दूसरे की। जो भी थन पे लग जाता है वह गाय बछड़े को दूध पिलाती है। देखा कभी आपने? नहीं देखा हो तो देख लेना। महाराज इतना समय कहाँ है गाय भैंस को देखूं, घर के इंसान तो दिख नहीं रहे, गाय भैंस कहाँ देखे। हकीकत यही है। देखना देखना कभी देखना, जिस गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया मात्र उसको ही दूध नहीं पिलाती, मात्र उसको दूध नहीं पिलाती राजे जी, वह जो 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 बछड़ा उसके थन पे लग जाता है उसको दूध पिलाती है। माँ इतनी हिम्मत है आज इंसान के माँ में नहीं है। पड़ोसी अड़ोसी बाहर की तो छोड़ दो, एक घर में 2 संतान है देवरानी जेठानी की, तो उसमें भी तेरा मेरा अपना पराया होने लगता है। कैसे इंसान? क्यों इंसान? क्यों कहो इंसान? जब एक तिर्यंस मतभेद नहीं करता है, तिर्यंस भेदभाव नहीं करता है, वह गाय भी बिना सोचे समझे जो थनों में लग जाता है, अरे इंसान भी हाथ लगाता है, दूध निकालता है तो इंसान को भी दे देती है। हम कैसे इंसान हैं? क्यों नहीं सीख पा रहे हैं हम मनुष्य पर्याय का जीना? कल भी मैंने कहा था और प्रतिदिन लगभग लगभग मैं याद दिलाता रहूंगा, मुकेश जी, जीवन जीना कठिन है, जीवन काटना बहुत आसान है। और आज तक इंसानों ने मात्र जीवन काटना सीखा है, जीवन जीना नहीं सीखा। जब जब वात्सल्य का
उदाहरण आता है, जब जब वात्सल्य की व्याख्या आती है, गाय बछड़े का नाम आता है, किसी इंसान का नहीं। ठीक है, एक आध मुनिराज का नाम आ गया इतिहास में, वो भी इंसान का नहीं। इंसानों के देवता, धरती के देवता दिगंबर गुरु का नाम आया। तालियां दिनेश शर्म से बजानी चाहिए। तालियां नहीं, मैं तो कहता हूं, बाकी समझ गए होंगे आप। इंसान होने के बाद भी इंसानों तुम्हें किसी त्रियंच की प्रशंसा करनी पड़ रही है वात्सल्य के लिए, उस इंसानियत के लिए। अरे जो दूसरे पर भौंकता है, दूसरों को काटता है, वो भी माँ कितना कितना ईमानदार है। भले ही कितनी लात खाए, कितना ही दरवाजे के बाहर बैठे, पर वह मार खा के भी पुनः वह श्वान भी तुम्हारे द्वार पर आकर पूछ हिलाते हुए रोटी खाने के लिए खड़ा रहता है। वो मार खा के भी वफादार है, और इंसान प्यार पाके भी, नरेश जी कितना वफादार है। मैं तो पूछता रहता हूँ, निर्णय आपको करना है। मैं किसी प्रकार का कोई निर्णय किसी को देता ही नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे के निर्णय से जियोगे तो जिन भाव कभी सुखी नहीं होगे। निर्णय मुझे अपने जीवन का अपने स्वयं से करना है। मैं तो मात्र दर्पण दिखा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। फिर निर्णय आप करो, आपका काम जाने आप जाने, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आज तक यही भूल इंसान करता रहा भाई। हम दूसरे से निर्णय करते रहे, दूसरे से पूछ के निर्णय करते रहे, इसलिए आज तक दुखी और परेशान होते रहे। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से हम अपने जीवन का निर्णय कभी तो करें। कितनी बार करते हैं माँ दिन में स्वयं के बुद्धि विवेक से निर्णय? कई बार दिन में तो हम दूसरों से पूछ पूछ के ही, और दिन भर क्या, पूरी जिंदगी उसी में गई। कभी मम्मी पापा को, माता पिता को, कभी सास ससुर को, कभी पति को, कभी बेटों को, पूरी जिंदगी दूसरों से पूछने में चली गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन का कुछ अनमोल समय भी हम अपने आप को देने लग जाए ना, तो हमारा जीवन, हमारा जीना जीना बन सकता है। भूलना नहीं, भूलना नहीं उस पंक्ति को। 4 महीने उसी 4 शब्दों पर हमें चर्चा करना है। माँ जीना है तो जीना बनो, जीना है तो जीना बनो, नहीं तो फिर क्या जीना, क्यों जीना और किसके लिए जीना। आज तक यही बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने आया ही नहीं है कि हम जीवन जी भी रहे हैं। जी रहे हो क्या? बोलो हाँ। नहीं जी रहे, नहीं जी रहे। एक आधे मिनट का भी, एक आध घंटे का भी आनंद लेते हुए हम जीवन नहीं जी पा रहे। कितना आनंद ले रहे हैं। दूसरों की मजा लेना बहुत आसान होता है। आज का इंसान दूसरों की मजा लेते, देखो देखो कैसी मजा आ गई, ऐसे ही होना चाहिए था। और जो दूसरों की मजा लेगा वो अपनी जिंदगी की क्या मजा ले पाएगा, क्या आनंद ले पाएगा? क्योंकि एक समय में एक ही काम होगा कि दूसरे की आनंद ले लो, दूसरों की मजे ले लो, कि अपनी जिंदगी की ले लो। और हम दूसरों की मजा लेने के और दूसरों को आनंद दिखाने के चक्कर में अपना स्वयं का जीना ही भूले जा रहे हैं। काटना, जिंदगी को काट लेना बहुत बहुत आसान है, पर आप मनुष्य बने हो, त्रियंचों से कुछ हटके, कुछ विशेष आप हो, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं हो क्या? त्रियंच हो, नारकी हो, देव हो? नहीं, इन सबसे हटके ये मनुष्य पर्याय थी, जिससे हम अपने स्वयं का, अपने साथ वालों का कल्याण करते हुए कुछ विशेष प्राप्त कर सकते थे। है, पर आज का पता नहीं, आज का पता नहीं, आज का पता नहीं। और हमें आज का ही अपने आप का पता करना है कि हमें ये जीवन जीना कैसे है। जब तक
जब तक हम अपने भीतर अपने आप को और अपनों को पहचानना नहीं सीख पाएंगे, तब तक जीवन में कभी भी मंगल होने वाला नहीं है। कभी मंगल होने वाला नहीं है। माँ कितने ही मंगलाचरण कर लेना, कितने ही भजन गा लेना, कितने ही भगवान गुरु की जयकारा लगा लेना, पर उतने मात्र से काम नहीं होगा अगर हमारे भाव मंगल नहीं है तो। कितने भाव मंगल है, कितने परिणाम मंगल है, हम अपने आप में सोच ले। करते हैं बहुत सारे मंगल मंगल कार्य, हम जीवन में करने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन उठकर भगवान के दर्शन किए, पूजन पाठ अभिषेक सब कुछ कर लिया, पर उन सब क्रियाओं में क्या भाव हमारे मंगल थे? क्या भाव हमारे निर्मल थे? नहीं थे। उसमें भी कहीं ना कहीं किंतु परंतु खींचा तानी, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए हमें एक 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 सीढ़ी 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 चढ़ते चढ़ते उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना है। और इस जीवन जीने की जीना में शब्द समझ रहे हैं ना? जीना है तो जीना बनो। क्योंकि आज की भाषा नहीं है ये। पुराने बहुत सारे शब्द, पुरानी भाषाएं हमने छोड़ दी। आज स्टेप्स, स्टेयर्स के सीढ़ी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। पुराना शब्द था मां जीना। समझे कि नहीं? ऐसा हमें जीना है तो जेजानी जी जीना बनना होगा। सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचने का प्रयास करना होगा। हम पहले पहले जीने पे ही नहीं पहुंचे, पहले सीढ़ी पहले स्टेप पर ही नहीं पहुंचे, तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? अभी घर से उठे नहीं हैं। आज के इंसानों को, आज के मनुष्यों को घर से उठ के मंदिर आने की तो फुर्सत नहीं है, गुरु के पास आने की तो फुर्सत नहीं है। और दिनेश कहता है हम अगली पर्याय स्वर्ग में जाएंगे, 2-4 भवों में मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर फिर भी सब इंसानों के मरने के बाद वो फोटो के नीचे लिखा रहता है। कितने ज्ञानी है बताओ? घर से मंदिर नहीं आएंगे हम, घर से गुरु के पास, प्रभु के पास जाने को समय नहीं है। पर सुनील भाई कहते शमशान से सीधे स्वर्ग जाएंगे। जाए नहीं जाए पर लिखा तो स्वर्ग ही है। कैसी विडंबना! हम पहली सीढ़ी, पहला कदम रखना ही नहीं चाहते और पहुंचना मंजिल पे। कभी नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंच सकते मंजिल पे, कभी नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले हमें पहले स्टेप पर, पहले जीने पर चढ़ना होगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। पहले हम इंसान से इंसान बनने का प्रयास करें, फिर इंसान से भगवान बनने का भी पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक कार्य के पहले आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर पहले मंगल कर लो, पहले मंगल कर लो, पहले मंगल कर लो। मंगल करो, मंगल करो। सुनते 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 आज के बहुत सारे ज्ञानियों में मंगल करना प्रारंभ कर लिया। मंगल ग्रह पे जाके जमीन तो नहीं खरीद ली जेजानी जी? मंगल पे खरीद ली क्या किसी ने? नहीं, आजकल बिक रही है चांद और मंगल पे जमीन। क्यों पेंडारी जी? होगी एक आध जमीन मंगल पे, एक आध टुकड़ा? नहीं है। मंगल करना, मंगल पे पहुंचना, इसमें अंतर है। आज इंसान मंगल पे तो पहुंचना चाह रहा है, पर घर में उसके पास मंगल, बोलो ना कितना है माँ? मंगलवार को भी मंगल नहीं है, मंगल कार्य में भी मंगल नहीं है। जहां मंगल करना है वही अमंगल है, क्योंकि मात्र भीतर की भावों की हमारी मंगलता पूर्ण नहीं हो पा रही है। उस मंगलाचरण से ही प्रत्येक कार्य प्रारंभ होता है। कल मैंने कहा था, आज उस अद्भुत ग्रंथ को, जो
चार पायदान, चार जीना हमें देने वाले हैं, जीना सिखाने वाले हैं। ऐसे उन चार पहलुओं को समझना है आराधना सार ग्रंथ के माध्यम से, जिसका मंगलाचरण कल हमने वीर शासन जयंती के दिन प्रारंभ किया था, मात्र उच्चारण किया था। आज एक एक शब्दों को समझते हुए उसको आत्मसात करने का प्रयास करना है। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? क्या मात्र पढ़ने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए? नहीं, शब्द स्वयं कह रहा है मंगल आचरण। कितना मंगल है हमारा आचरण, कितना मंगल है। दूसरों को दिखाने के लिए भले ही कितना मंगल हो, मंगल पे भी आज इंसान पहुंचा हो, पर अंदर कोई मंगल नहीं है, कोई शांति है ही नहीं है। ये प्रत्येक कार्य, और मात्र धार्मिक कार्यों में नहीं, गृहस्थी के भी कार्यों में मंगलाचरण होता है, नहीं होता माँ? शादी ब्याह में, घर के भी और कोई कार्य होते हैं तो प्रत्येक कार्य के आज के लोग भूल गए हो बात अलग है, पर बिना बिना मंगल किए गृहस्थी के भी कार्य प्रारंभ नहीं होते, नहीं होते थे। क्यों क्यों कहा जाता था सुबह पहले उठकर नमोकार पढ़ के कार्य प्रारंभ करो? एक समझदार गृहिणी जब अपने चौके में कहाँ पहुंचती? आजकल किच 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 किचन में पहुंचते हैं। चौका तो लगाना पड़ता है, और वो भी जितने उतने ही लगाएंगे, ज़्यादा लग जाएगा तो पेंडारी जी पाप लग जाएगा, खाली जाएगा, जैसे भूखन मर रहे हैं सबके सब। क्या करें, एक ज़्यादा जब भूख लग जाएगी, भूख के मर जाएंगे भैया, घर में खाने को नहीं है, तीन है सो तीन, चार है सो चार, एक ज़्यादा लग जाए सो पाप लग जाएगा, है कि नहीं? क्या करें, व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है। क्या करे, कैसी व्यवस्था है? पहले चौके होते थे माँ, वहाँ भी चार की आवश्यकता होती है। चौका का अर्थ ही नाम है चौका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जहाँ चारों शुद्ध होते हैं वही चौका। हर घर में चौका होता था, आज तो नंबर लगते हैं, लिस्ट बनती है कि नहीं बच्ची? नंबर लगते हैं, लिस्ट बनती है, इतने दिन तुम, इतने दिन तुम। क्या करे, सब बारी बारी से काम हो गया है। पुण्य भी, नरकों में भी बारी बारी से जाना है, जाओ। हाँ, व्यवस्था ही है महाराज समाज की, आपको क्या है? हमें तो संभालना है। संयोजक जी कहते हैं हमें तो महाराज जी 4 महीने संभालना है, पूरे महाराज का ठेका। बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो क्या करना है, मुझे तो 4 महीने बाद निकल ही जाना है। 2 दिन तो यूं निकल गए, 2-3 दिन तो निकल ही गए। ये मत सोच के बैठ लेना माँ 4 महीने, 4 महीने में से 4 दिन निकल गए, गिनते ही रह जाओगे, गिनते ही रह जाओगे, गिनते ही रह जाओगे कि आज कल परसों हाथ से कब छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। कभी लाने की तैयारियां थी, क्यों? कभी लाने की तैयारियां थी, अब तो जाने की तैयारियां शुरू हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। नहीं तो सोच के बैठेंगे अभी तो 4 महीने हैं, 4 महीने 4 दिन पता नहीं चलेंगे कैसे निकल गए। क्या करे, व्यवस्था ही बदल गई महाराज जी। पहले हर घर में शुद्धि से ही भोजन बनता था, कहना नहीं पड़ता था। आज टार्च लेके जाके कहना पड़ता है भैया तुम नाम लिखवा लो, तुम नाम लिखवा लो। एक शहर में तो गए महाराज जी, वो एक 2-3 श्रावक कहे महाराज जी नहीं नहीं हम आहार देंगे ना, हर शनिवार रविवार आहार लेंगे। मैंने कहा हाँ, हफ्ते के 5 दिन उपवास कर लूंगा, बचे हुए 2 दिन आहार ले लूंगा तुमसे। क्या करें, आज सब किच 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 नहीं होती ना, अभक्ष की भी किचकिच, परिणामों की भी किचकिच, सबकी किचकिच 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 है। इसलिए तो घर में 24 घंटे। अच्छा है आप ही लोग कहते हो, मैं तो रुक गया था क्या क्या होता है। आपसे सुनता हूँ ना, अनुभव तो आपसे लेना पड़ता है। पूरी जिंदगी में किचकिच हो गई है, पूरी गृहस्थी में, पूरी समाज में किचकिच हो गई है। क्योंकि जैसा खाओगे ना, जैसा खाओगे वैसा ही काम होता है। तुम्हारा खान पान ही तुम्हारा खानदान तय करता है। तुम्हारा खान पान ही तुम्हारा खानदान कैसा है ये तय करता है। आज खानदान बिगड़ने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है तुम्हारा खान पान बिगड़ा है।
शुद्धि नहीं बची, ना परिणामों की शुद्धि है। आज माँ भोजन भी बनाती है तो सोचती है अरे यार फिर बनाना पड़ रहा है, फिर खिलाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो एक जोमेटो फ़ोन लगाते, मिनटों में सब्जी भी। आजकल की दादियाँ भी होशियार हो गई है, मम्मी पापा तो छोड़ ही दो, हाँ हम तो बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में भी होके आ गए। दादी फोन लगा के कहती है 75 साल की कि पोते से फोन मंगवाती, बोलते नहीं बन रहा है, नंबर लगवाती है, कहती वो नहीं वो ऑर्डर कर लेना, हम ये खा लेंगे। क्या करें? हाँ, झूठी बातें मैं करता ही नहीं हूँ, मैंने जो देखा है ना वही बता रहा हूँ। मम्मी पापा तक तो ठीक ही था, अब दादा दादी भी, क्या बोलने के लिए भी कई बार शर्म आती है। ऐसे उनकी वेशभूषा, ऐसे उनके हाव भाव, और ऐसे 70-80 साल की दादियाँ, क्या विडम्बना है, क्या विडम्बना है। क्यों क्यों मनुष्य बने हैं हम? सोचे तो समझे तो बात माँ शुद्धि की चल रही थी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जहाँ शुद्ध होते हैं, सही मायने में वही चौका होता है। इसलिए तो महाराज जी हम आजकल लगाते ही नहीं हैं। क्या करें, हमारे घर की व्यवस्था ही ऐसी हो गई है नरेश भाई, जहाँ खाते हैं वहाँ जाने की बदबू आती है, और जहाँ जाते हैं वहाँ खाने की खुशबू आती है। नहीं समझे? कितने समझदार है बताओ। ये बातें महाराज जी सुनाओ, सब समझ में आता है, पर अच्छी ज्ञान की बातें, तत्वों की बातें सब ऊपर से चली जाती है। क्या करे, चार की बात भूलना मत, चार की बात भूलना मत। जन्म से लेके मरण तक ये चार की साथ, चार की साथ, चार की साथ छूटती नहीं है। और इन चार को ही हमें चार पायदानों के, चार जीना, चार सीढ़ी के माध्यम से हमें 4 महीने समझना है। मंगल आचरण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा ना भोजन मंगल हो रहा है, ना भाव मंगल हो रहे हैं, ना द्रव्य मंगल है, ना क्षेत्र मंगल है, ना काल मंगल है। जब नहीं खाना होता है तभी खाते हैं, जब नहीं सोना होता है तब सोते हैं। सब काल डिस्टर्ब हो गया है, सब काल डिस्टर्ब हो गया, क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया, द्रव्य डिस्टर्ब हो गया, और दिमाग भी। बहुत बढ़िया, मैं तो रुक जाता हूँ भाई, आप लोग ही कहते रहते हो, मैं तो पूछता हूँ। डिस्टर्ब ही है, कहो नहीं कहो, मानो नहीं मानो, पर हकीकत तो यही है। पहले पहले समझदार गृहिणी बुजुर्ग माँ सोचते थे, विचार करते थे कि चलो घर के जितने सदस्य हैं 20, 30, 25 सबको भोजन करा रही हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, कितना बड़ा सौभाग्य। आहार दान का एक जघन्य सम्यक दृष्टि, जघन्य पात्र को आहार कराने का, भोजन कराने का सौभाग्य मिलता है। आज सोचती है अरे यार फिर से बला आ गई, अब फिर से महाराज आ गए, 8 महीने से तो नागपुर से हटे नहीं थे, अब फिर चौका लगाओ, फिर भोरहार कराओ। थक गए महाराज, नहीं काम बनेगा, नहीं काम बनेगा। मंगल आचरण तभी होगा जब हमारा प्रत्येक कार्य मंगल होगा। माँ उसमें भी हम अपनी पॉजिटिव सोच लेकर क्या गृहस्थी नहीं चला सकते? ठीक है नहीं बन पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं घर गृहस्थी, नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर कम से कम जो कर रहे हैं उसमें अपनी सोच तो सही करो। करना तो पड़ता ही है, नहीं करना पड़ता क्या? गृहस्थी है तो करना ही पड़ेगा, व्यापार है, जिंदगी मिली है तो जीना भी पड़ेगा। फिर जिंदगी जीते जीते जीना, मरते मरते काट क्यों रहे हो? हर काम में आनंद लो, हर काम में आनंद लो, हर काम में आनंद लो, पर कोई आनंद नहीं लेना चाहता। मंदिर में भी जो पूजन पाठ करते हैं, 1, 2, 4 लोग पहुंचते हैं, वे बुखारी जी ऐसे सोचते अरे यार आफत है, मैं ही पानी भरता हूँ, मैं ही छानता हूँ, मैं ही करता हूँ, है कि नहीं? ऐसे ही सोचते हैं 2, 4। आजकल तो दिलीप भाई पहुंचने में मंदिर में 2, 4 ही पुजारी रहते हैं, वो भी अगर उनको कभी एक आध दिन भी करना पड़ गया, थाली थाली स्वयं के हाथ से द्रव्य बना के लगानी पड़ी, अरे यार इतनी आफत है, कहाँ से आ गए? क्या करें, सिस्टम हमारी महाराज बारी बारी से है। भगवान की पूजा भी, गुरु को दान भी, और आगे का कह दूं? अब रहने दो, ज़्यादा बुरी मान जाओगे, कल से आओगे ही नहीं। अभी धीरे धीरे खोलता हूँ पत्ते। ये मत पूछना, ये मत पूछना कि महाराज कहाँ से क्या क्या पढ़ के आए, ग्रंथों में ये नहीं मिलेगा। ये जीवन से जुड़े हुए पहलू को हमें समझना है। ग्रंथ तो आप जब चाहे खोल के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ते क्या? कई पढ़ लिए होंगे, रट भी लिए होंगे आप लोगों ने। वैसे ही
हितवारी की माताएं ज्ञानी है, पंडित जी ने बहुत सारों को ज्ञानी बनाया है, पर ये ग्रंथों की नहीं, भीतर की ग्रंथियों की बात खोलनी है। ग्रंथ खोलते खोलते समय बीत गया, पर भीतर की अगर ग्रंथियां नहीं खोली ना, तो ग्रंथ खोलने का कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है। हम अपनी अपनी स्वयं की व्यवस्था को मंगल भावों से मंगलाचरण के रूप में समझने का प्रयास करें। गजब के एक एक शब्दों को कई प्रकार से समझाने का प्रयास यहाँ देवसेन स्वामी कर रहे हैं कि कैसे करें हम मंगल। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला पायदान अगर कुछ है तो हमें अपने आप के जीवन को, अपने परिणामों को, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सबको मंगल करने की आवश्यकता है क्या माँ मंगल? पहले वो आटा भी बनाती थी माँ, तो नमोकार के साथ, भजनों के साथ। आजकल महाराज जरूरत ही नहीं है, बटन लगाओ, 2 मिनट में नीचे आटा तैयार मिलता है। सब कुछ रेडीमेड हो गया है कि नहीं? आजकल का ज़माना ही ऐसा है मुकेश भाई, सब कुछ रेडीमेड है। भोजन तो भोजन, आजकल तो वाइफ और लाइफ सब कुछ रेडीमेड मिलती है, बच्चों के साथ फ्री। हाँ, सब व्यवस्था है आजकल रेडीमेड, मेहनत करनी नहीं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करो, सब रेडीमेड है। जिंदगी रेडीमेड, जिंदगी रेडीमेड नहीं नहीं जी जा सकती। जिंदगी रेडीमेड कट तो सकती है, पर जिंदगी रेडीमेड जी नहीं जा सकती है। एक एक पहलू को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं। बहुत गजब के विषयों के साथ हमें सिखाया जाने वाला है कि हम पहले इंसान से इंसान बन के कैसे सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बने और फिर परमात्मा तक कैसे पहुंचे। कहना बहुत आसान होता है, बड़ी बड़ी चर्चाएं, बड़े बड़े तत्वों का निर्णय पंखे कूलर और एसी में बैठकर हुआ करते हुए करना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल करके जिंदगी जीकर देखो ना। मैं तो जितने जितने तत्वज्ञानी आते हैं वे कभी चर्चा करने बैठते हैं तो मैं पहले उनसे यही पूछता हूँ, भगवान आत्मा की बाद में बातें कर लेना, ज्ञानी पहले तू इंसान कैसा है ये बता, इंसानियत कितनी ये बताओ, कितनी अनुभूति तुमने अपने मनुष्य पर्याय की है, फिर आगे की चर्चा करना। कोरे शब्दों को पढ़ लेना, रट लेना, दूसरों को सुना लेना, वाह वाह प्रशंसा प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो मात्र क्षयोक्षम का विषय है, आज है कल नहीं है क्षयोक्षम। हम समझे तो क्यों और किस लिए ये सब कुछ पुरुषार्थ किया जा रहा है। बिना समझे जीवन मात्र काटना है, जीवन जीना नहीं है। आप लोग नहीं चाहते जीवन जीना? बोलो हाँ। आप लोग नहीं चाहते जीवन जीना? बीत गए काटते 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 25, 30, 40, 50, 60, जिसके जितने गए वो बीत गए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है वो मेरे हाथ में है। मेरा आज मेरे हाथ में है, मेरा आज मेरे हाथ में है। और आज जिसके हाथ में आ जाता है उसका बीता कल और आने वाला कल दोनों भी उसकी मुट्ठी में हो जाते हैं। हम आज में जीना तो सीखे, आज में तो जीना सीख ले। इसलिए इस ग्रंथ के मंगलाचरण के साथ मात्र माँ ग्रंथ का नहीं, मेरे मेरे जीवन का भी ये मंगल हो, इस भावना के साथ हमें ग्रंथ का मंगलाचरण करना है कि अभी तक जो बीत गई सो बीत गई। सरज जी, हमें आने वाले समय को, अब आज को मंगल करने का प्रयास करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? प्रभु गुरु ये सब निमित्त हो सकते हैं, उनका ही नामस्मरण किया जाएगा, उनके ही गुणों का व्याख्यान किया जाएगा, उनको ही वर्णन, उनकी स्तुति की जाएगी, पर करना मुझे है। उन शब्दों से कभी मंगल नहीं होता, पर बिना शब्दों के भी मंगलाचरण नहीं होता। ये आलंबन है। पुनः पुनः ध्यान रखना, पुनः पुनः ध्यान रखना, मंजिल पर पहुंचना ये निर्णय मेरा है। कोई सीढ़ी, कोई जीना ऊपर नहीं पहुंचाता।
ये तो मेरा निर्णय होता है, मुझे चढ़ना है कि मुझे उतरना है। वो तो तटस्थ है, ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है, गुरु है, प्रभु है, जिनवाणी है, ये सब तटस्थ है। ये मात्र और मात्र जैसे रोड पर लगे हुए सिग्नल है, लाल, पीला और हरा, उस सिग्नल के समान ही मात्र तुम्हें संकेत करते रहेंगे कि भाई यहाँ खतरा है, यहाँ रुक जाओ, यहाँ देख के चलो, यहाँ तुम जा सकते हो। पर गाड़ी तो मुझे चलानी है, मेरी जिंदगी की गाड़ी मुझे स्वयं को चलानी है। क्या करे, गाड़ी तो चलाते चलाते हम भारत के हैं ना, तो वो बजाज की गाड़ी प्रसिद्ध है, पहले टेढ़ी करो और फिर चलाएंगे। स्कूटर की याद करो ना पंकज जी, स्कूटर की क्या आजकल को बहुत सारी, पहले टेढ़ी करो, धक्का लगाओ। हमारा भारत क्या करे, भारत की छोड़ दो, अपने भीतर भी तो झांक के देखो, हमें भी तो कितना उल्टा सीधा करके धक्का लगा लगा के चलाना पड़ता है। तब तो हम मानते हैं बिना धक्के की जिंदगी कहाँ चल रही है। बिना धक्के की जिंदगी नहीं चल सकती। धक्का देने ही गुरु आए हैं। जाग जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ। पुनः 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 ये मौके मिलने वाले नहीं हैं। करते हैं पुनः एक बार मंगलाचरण का उच्चारण, क्योंकि कल आपके सामने नहीं था, आज आपके सामने लिखा हुआ है। ग्रंथ नहीं है उपलब्ध, कम से कम बोर्ड पे ही लिखे, क्योंकि ऐसा ना हो, नहीं तो पंकज जी कहे कि महाराज अपने मन की कह के चले जाते। मन की नहीं, जो जिनवाणी में लिखा है उसके बाहर का कुछ नहीं। माँ ये ग्रंथ आलंबन है, और मेरी भीतर की ग्रंथियों को खोलना ये मेरा आचरण है। ये ग्रंथ मंगल है और मेरे जीवन की क्रिया आचरण है, तभी ये मंगलाचरण सार्थक हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। अन्यथा होने वाला नहीं है। उस मंगलाचरण की पंक्तियों को पढ़ के हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दिख रहा है सबको? देख लेना और पढ़ लेना। एक एक पद, एक एक शब्द मैं यहाँ से बोलूँगा, फिर उसका विशेष रूप से व्याख्यान भी हम समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं एक एक पद पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना, फिर सब मिलके पढ़ेंगे। विमलयर गुण समिद्धम, जोर से बोलो ना। विमलयर गुण समिद्धम, सिद्ध सुरसेन वंद्यम शिरसा, सिद्धम सुरसेन वंद्यम शिरसा, नमियूर्ण महावीरम, नमियूर्ण महावीरम, वोच्छम आराहणासारम। एक साथ पढ़ो। विमलयर गुण समिद्धम, सिद्ध सुरसेन वंद्यम शिरसा, नमियूर्ण महावीरम, वोच्छम आराहणासारम। यहाँ भी चार है। जन्म लेने के बाद से लेकर मृत्यु तक चार का साथ नहीं छूटता। और कितनी अद्भुत व्यवस्था है। अरिहंत भी चार से बनते हैं और सिद्ध भी बचे। 8 गए पर एक साथ नहीं, पहले 4 फिर 4। अद्भुत संयोग इस 4 का होता है, और आपको तो 4 मिल गए हैं नागपुर वालों। आपको तो 4 मास मिल गए हैं, और 4 मास नहीं, 4 पेच्छीधारी भी मिल गए हैं। ये कितना सौभाग्य है। 4 का ऐसा ही नियोग होगा कुछ। 4 का कुछ ऐसा नियोग है। ये मंगल आचरण कह रहे हैं, आचरण मंगल करने के लिए कह रहे हैं। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पदों में, 3 पदों में 3 प्रकार से मंगल करते हुए मैं आचरण क्या करूंगा, ये अंतिम पद में यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विमलयर गुण समिद्धम, क्या? विमलयर, विमलतर, मात्र विमल निर्मल स्वच्छ नहीं, उसमें भी श्रेष्ठ 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 ऐसे निर्मल 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 गुण
समिद्धम, जो गुणों से युक्त है। और इसीलिए पावस योग भी बहुत सारों को तो अभी तक पढ़ते ही नहीं, गुडो गुण गुणी गुडो बोटे बेटे गुड़ 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 ही करते रहते हैं। गुणाम्बोदधि, गुणों का जहाँ समुद्र है, गुणों को उद्घाटित करने वाला जो समुद्र है, वास्तव में यही पावस योग वर्षा योग 4 महीने का होता है। अब जिसका जितना बर्तन, जिसकी झोली है, वो उतना ही ले पाएगा, वो उतना ही ले पाएगा। नहीं तो ये अक्सर यही ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। कल 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 देखूंगा, कल करूंगा, कल समझूंगा, करते करते हाथ से निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ संजू भाई, एक एक मिनट ये 4 महीने की कीमती है। जितना लूट सको, जितना लूट सको उतना लूट लेना। सुबह दोपहर शाम 3 बार गुरु लुटाने के लिए तैयार है। आप तो एक दिन देते हो, कितनी बार देते हो दिन में? गुरु कितनी बार लेते आपसे? एक बार लेते हैं। एक बार आप गुरु को देते हो, वो भी नंबर लगा के बारी बारी से, पंकज भाई तेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर, तेरा नंबर, बांट बांट के। वे तो बांट बांट के, चुन चुन के नहीं, वे तो सबको लुटा रहे। सुबह दोपहर शाम कितना ले पाओ, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। क्योंकि समुद्र में पहुंचने के बाद, सागर में पहुंचने के बाद, ये सागर नहीं कहता कि तुम ये रत्न मत लूटना, ये मोती मत उठाना। उसने तो पूरा खोल के रख दिया है, बस डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। तुम्हें अथाह गुणों का सागर मिल चुका है, कुछ तो प्राप्त करो। विमल यर, श्रेष्ठतम गुणों से जो युक्त है। क्योंकि तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पंच परमेष्ठी को स्मरण किए बिना कोई मंगलाचरण होता ही नहीं है, कोई मंगलाचरण नहीं होता है। जो ऐसे श्रेष्ठतम गुणों की खदान है, खान है, समुद्र है, कौन? चाहे अरिहंत कह दो, चाहे सिद्ध कह दो, ऐसे महावीरम, ऐसे महावीर, जिन वीर भगवान की कल हमने शासन जयंती मनाई, वे अकेले महावीर नहीं, हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर महावीर है, 24 तीर्थंकर वीर है। कौन कमजोर है? कौन कमजोर है? ठीक है, संज्ञा किसी एक को महावीर की मिल गई, पर हमारे 24 तीर्थंकर यहाँ महावीर ही है, महावीर ही है। और वीर शब्द आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीर में ही 24 अंक निहित है, वीर में 24 अंक निहित है। क्योंकि जैसे कल भी प्रशंसागर जी कह रहे थे, श्री भूवलय नाम का एक ग्रंथ है, मात्र और मात्र अंकों में लिखा, अक्षरों में नहीं। सुना क्या नाम? श्री भूवलय, अंकों में लिखा हुआ है। और उस अंकों से मात्र जिनागम की गाथा श्लोक नहीं, अनेकानेक दर्शनों के, कहीं ऋचाए कहीं आए का, कुछ कुछ बहुत कुछ निकल रहा है। मात्र अंकों से लिखा हुआ पूरा ग्रंथ है। ये सब कुछ सांकेतिक किया जाता है। जितना सार भर सके, जितना सार, जितना निचोड़ भर सके, उतना प्रयास मंगलाचरण में किया जाता है। क्योंकि मंगलाचरण ही जैसे जैसे, पूछ लो, सही सही बताओगे माँ? मंदिर में आने से पहले, मंदिर में आने से पहले दर्पण नहीं देखते? दर्पण में नहीं देखते? किसको दिखाना? भगवान को, गुरु को, दूसरों को? जो खुद को नहीं दिख रहा है उसको सजाने में घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट खराब करते हैं। समझना, समझना, समझना। जो हम किसके लिए क्या समय दे रहे हैं, उस अपने स्वयं को, चेहरे को, अपने आप को देखने के लिए हम दर्पण में देखे बिना घर के बाहर कदम नहीं रखते।
दर्पण में देखे बिना, अपने आप को व्यवस्थित किए बिना घर के बाहर नहीं पहुंचते हैं। ये सभी संकेत, जैसे जैसे कहा जाता है जितना अच्छा चेहरा है, जितनी अच्छी सूरत है, उतना ही अच्छा व्यक्ति हो, पर ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है जैसी सूरत हो वैसी सीरत हो, आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी आज का इंसान अपनी सूरत, अपने चेहरे को बहुत अच्छा बना के दिखाने का प्रयास करता है। जैसे शरीर का वह दिखने वाला सुंदर भाग, चेहरा, मुखमंडल कहा जाता है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही यहाँ भी व्यवस्था समझाई जा रही है। पूरे शरीर को सजा पाए नहीं सजा पाए, माँ मेकअप अधिकांश कहाँ होता है? चेहरे पे ही होता है। अधिकांश चेहरे पे ही होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर इंसान का कुछ दिखता है तो चेहरा दिखता है। सबसे पहले इंसान का कुछ दिखता है तो चेहरा दिखता है। और चेहरे से ही ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज, ऐसी ही स्थिति है। यहां भी ऐसा सार पहले ही चेहरे पे, मंगलाचरण पे भर दिया है कि पूरा अंदर में क्या क्या लिखने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या व्यवस्था है, उसकी अद्भुत व्यवस्था मात्र 4 पदों में, 4 चरणों में बताई है। महावीर, कौन महावीर? मात्र एक अंतिम तीर्थंकर नहीं, जो वीर है, जो वीर में 24 अंक निहित है। वी और र, उन शब्दों के सांकेतिक रूप से एक एक अंक बताए हैं। अगर क्रम से 12 खड़ी पढ़ी क्या आप लोगों ने? पंकज भैया आता है? भूल गए, भूल गए, सब भूल गए। अ आ इ ई क ख ग घ घ कभी पढ़ा था, इतना तो याद है ना? चलो इतना तो याद है, बहुत अच्छी बात है। इनके एक एक जैसे वह उनके वर्ग है, क ख ग घ घ च छ ज ज य ट ट ड ध न त थ द न प फ ब भ म य र ल व कितने नंबर पे आया? मैं 12 खड़ी नहीं पढ़ाने बैठा हूं, मैं वीर की सिद्धि कर रहा हूं। य र ल और व 4, य र 2, 4 और 2, फिर 42 होता है। 24 क्यों कह रहे हैं? अंक का नाम वामनो गति। ऐसा सिद्धांत है, अंकों की गति वामनी यानी उल्टी होती है। आप कभी भी संस्कृत भाषा में अंक पढ़ लेना, 108 नहीं लिखा मिलेगा आपको। 8 अधिक 100, 36 जहां लिखा होता है वह 6 सहित 30 ऐसा लिखा होता है, क्योंकि अंक उल्टे गिने जाते हैं। तो वीर लिख लो ना कागज पेन जिनके पास है, वी और र, वी के नीचे 4 लिख दो, र के नीचे 2 लिख दो, और अब उल्टा पढ़ो, कितना हुआ? कितना हुआ? चलो कुछ गणित आता है। वी र, मात्र महावीर 24वें नहीं, जिसमें 24 तीर्थंकर समावित है, वे सभी हमारे महावीर नमिऊण। उनको नमस्कार करके, उनको नमस्कार करके, उनको नमस्कार करते, कैसे है वे नमिऊण महावीर? कैसे वे महावीर है? कैसे वे 24 तीर्थंकर है? दूसरे चरण में कह रहे हैं, सिद्धम सुरसेन वंद्यम सिरसा। ऐसे वे सिद्ध, आज सिद्ध हो गए। आज सिद्ध है कि नहीं? आज वे ही महावीर जो अरिहंत तीर्थंकर की अवस्था में हम जिन्हें पूज रहे हैं, वे आज सिद्ध हो चुके। और उस अरिहंत अवस्था में भी एक देश सिद्ध हो चुके, क्योंकि संसार से एक देश कर्मों का, 4 कर्मों का नाश करके वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके। वे महावीर ही हमारे लिए सिद्ध रूप है, सिद्ध रूप है। आज तो सिद्ध हो गए। वे जब लिखे जा रहे थे, देवसेन स्वामी लिख रहे थे, तब भी वे सिद्ध हो चुके थे। पर फिर भी वे आगे की भविष्य की अपेक्षा से नहीं, वर्तमान की भी अपेक्षा से वे कह रहे हैं, एक देश तो सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ही ली। आपने कितनी सिद्धि प्राप्त की? कुछ नहीं। जो सिद्ध हो चुके, संसार से छूट चुके, अब कोई ताकत किसी की नहीं है कि उन्हें पुनः संसार में अरिहंत अवस्था से, तीर्थंकर अवस्था से बुला पाए। कोई है? नहीं है।
कोई नहीं है, कोई नहीं है। वे नियम से सिद्ध बनेंगे और आधे तो बन ही चुके हैं। और ऐसा कहते हैं आधा हुआ तो पूरा हुआ जैसा ही माना जाता है, माना ही जाता है, मुनाय माना ही जाता है। सिद्धम सुरसेन वंद्यम। सुरसेन, सुर यानी, आप तो ज्ञानी है माताओं, बोलो ना, मौन है क्या? सुर यानी, सूर यानी देव। सुरसेन जो देवों के भी देव, देवाधिदेव है, उन देवाधिदेव को भी सभी देव मानते हैं। जो चारों गति के देव है ना, चारों प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंत, ज्योति, स्वयमानी, ये चारों प्रकार के देव उन वीर को, महावीर को, 24 तीर्थंकर अरिहंतों को, सिद्धों को मानते हैं वंद्यम। उनके द्वारा जो पूजनीय वंदनीय है। कैसे कैसे वंदना करते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं महाराज? हम ऐसे कहते नमस्ते महाराज। हाँ, गाड़ी से उतरना नहीं, सीढ़ी से नीचे आना नहीं, तीसरे मंजिल से चिल्लाते महाराज नमस्ते। पांव लागू, पांव के पास आओ तो तब तो लागू, छत से पांव लागू। हाँ, ऐसे देखा है हमने। गाड़ी से उतरना नहीं, वही हॉर्न बजा के महाराज महाराज। क्या करें, क्या करें, ऐसे ही लोग हैं। बस देखा से कि करना सीखा है, जानना है नहीं है, करना है नहीं है, बस दूसरे ने किया हमने भी किया। एक बार क्या हुआ, वो अब बहुत सारे लोग हैं, होंगे कोई ऐसे, वो मुकेश गंगवाल जैसे, वो बार बार कहते महाराज पांव पड़ने के पहले कहते महाराज जी ढोक दूं। क्या बोलते? ढोक दूं। क्यों पंकज कहते ना आपके यहाँ, ढोक दूं ढोक दूं। अब उसने सुना सुना सुना, उसको तो नमन को पता ही नहीं था ढोक दूं क्या बोल रहे हैं पंकज भाई। एक बार आया महाराज के चरणों में झुका प्रसन्न सागर जी के पास और कहता है ठोक दूं महाराज। ठोक दूं के ठोक दूं पता ही नहीं है, पर नमस्कार करना है। महाराज से ही कह रहा है ठोक दूं। अरे ठोक नहीं, ढोक देना है। पर ढोक कैसे देना? वहां ऐसे ढोक देते। आजकल के तो झुकना ही नहीं चाहते, घुटने ही पड़ते, पाँव नहीं पड़ते। पाँव पड़ने के लिए कहा है, सिर झुका के कहा है। ऐसी ये व्यवस्था ही नहीं। आजकल सब सब मॉडर्न हो गया है। सब सोसाइटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसी ऐसी तक व्यवस्था हमने देखी। मंदिर के सामने सतीश भाई गाड़ी लेके आएंगे, बिल्कुल ये गेट है मंदिर का सामने, यहाँ तो गाड़ी वही उतरी, गाड़ी का दरवाजा खोला, हाथ जोड़े, चले गए। क्या गजब की व्यवस्था है। मुझे तो उस दिन देखते देखते मैंने प्रणव सागर से यही कहा, कुछ दिन बाद तो ऐसी व्यवस्था बनेगी कि वेदी तक गाड़ी आ जाएगी। भगवान को देखा है, भगवान देख ले मैं आ गया, अब जा रहा हूं। हाँ, ऐसी होने में समय नहीं लगेगा। कितनी आती। वंद्यम सिरसा, बिना सिर झुकाए, बिना हाथ जोड़े, सिर जब तक झुक नहीं रहा ना, तब तक तुम्हारी वंदना वंदना नहीं है। कई दोष इस वंदना के बताए और आज लगभग लगभग सभी श्रावक इस वंदना नमस्कार करते हुए इतने दोष लगाते हैं। कई सारे तो ऐसे अंगूठा माथे को टेकते, ये अंकुश नाम का दोष है। 32 दोष, हाँ ऐसे अंगूठे टेक रहे। कई सारे दोष बताए, हम जानते ही नहीं है और सोचते हैं हम कितना पुण्य कर रहे हैं। हम सुबह सुबह जाके मंदिर में दर्शन देके मतलब लेके आ जाते हैं, पुण्य मिल ही नहीं रहा। क्योंकि तुम्हें विधि नहीं पता है, आचरण ही नहीं पता है, व्यवस्था ही नहीं पता है। दूसरों की तो गलती हम देखेंगे, वो ऐसा वो वैसा, हम अपने भी भीतर झांक के देखें ना, हम कितनी अच्छे से कर रहे हैं। श्रावकों को तो नियम से बैठकर गवासन से ही सच्चिदेव शास गुरु को नमस्कार करने की व्यवस्था कही है। खड़े खड़े वंदना होती ही नहीं है, खड़े खड़े तो वंदना होती ही नहीं है। ठीक है, किसी की बहुत विषमता है, कुछ समस्या है शारीरिक, एकाध दो चार व्यक्ति की समझ सकते हैं, पर आज का युवा और आज के बच्चे तक झुकना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप ने झुकना सिखाया ही नहीं है। माँ बाप के चरण नहीं पढ़ पाते, वही घुटना पढ़ के ठोक देते, ढोक दे देते। अब पता नहीं आपके बच्चे ढोक देते कि ठोक देते, वो तो समय बताएगा। अभी भले ही ढोक दे रहे हैं, आने वाले समय में सही समय पे नहीं सिखाओ ना माँ उन युवाओं को और बच्चों को, वही तुम्हें ठोकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। देखो
जाके देख लो बड़े बड़े शहरों में क्यों वे अनाथाश्रम और क्यों वे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये ठोक ही तो देना है। आज ढोक देना सिखा लो, आज ढोक देना सिखा लो, आज पाँव पड़ना सिखा लो, वंदना करना सिखा लो। नहीं तो आने वाले समय में तुम्हें ठोकने में, तुम्हें वृद्धाश्रम में भेजने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। और सबके घर में युवा बच्चे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ माताओं, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर सुबह का आधा घंटा का समय बच्चों को भेज देना। अद्भुत वह जिनागम के उस रहस्यों के साथ पंकज भाई जैनिस्टिक साइंस करके एक कक्षा होती है, पर आलसी लोग कौन कितना आ पाते हैं पता नहीं है। ऐसा नहीं है दूसरों को परमिशन नहीं है, पर खास करके जो युवाओं के दिलो दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं चलती है जिसका उत्तर उनके माँ बाप दादा दादी कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति नहीं दे पाता है, उनके उत्तर मिलने की संभावना है। बहुत सारों ने अटेंड किए, बाहर से लोग आए, उनसे पूछो। पर महाराज सुबह उठेगा कौन जब 50-40 साल के ही जवान नहीं उठ पा रहे, वह 20-25 साल के युवा क्या उठ पाएंगे। अद्भुत रहस्य हमारे जिनागम में रखे। अभी तक शायद वो वीर की व्याख्या आपने 24 समझी नहीं होगी, पढ़ी कभी? वीर यानी 24, ये 24 है। ऐसे अद्भुत रहस्य है, एक शब्दों के 50 अर्थ निकाले जाते हैं, पर 50 मिनट का समय ही नहीं। अरे बाप रे, समय बहुत हो गया, मैंने देखा ही नहीं घड़ी को। 10 यानी बस नहीं, मेरे सामने तो पंकज भाई ने पहले ही लगा के रखी। महाराज आप ज्यादा नहीं बोलो, मैं बोलता हूं। आपके सामने, बिल्कुल सामने लगी, देखो। कोई बात नहीं, बची हुई व्याख्या कल करेंगे। अभी तो 4 महीने सोते रह लेना, आखिरी दिन जाग जाना है ना माताओ। आखिरी दिन फिर चौका लगाना, फिर छक्का लगाना, फिर रोते रहना, महाराज हमें तो मिला ही नहीं है। अभी तो पंकज भाई नंबर से ही चलेंगे, है ना। समय हो गया है, समय पर समय की बात को हमें समय पे समझना है। अभी मंगल आचरण पूरा भी नहीं हुआ है और न मंगलाचरण पूरा हुआ है। हमें जीना बनने का प्रयास करना है, क्योंकि जीना है तो भूलना नहीं। इतना ही याद कर लो, बाकी कुछ याद करो नहीं करो, जीना है तो जीना बनो। जीना बनने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।